ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। फिर आज हम लोग मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे जो बचा हुआ है इंस्ट्रक्शंस है हमारे वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस का, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हम बचा हुआ दो इंस्ट्रक्शंस है एक है मक्स और एक है डीमक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं इवन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े भी होंगे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में, कि मल्टीप्लेक्सर का जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या करता है कि इसमें मल्टीपल इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं, और डीमक्स जो है जस्ट इसका अपोजिट है, और इसका जो आउटपुट होता है वो सिलेक्शन लाइन पे डिपेंड करता है, समथिंग ऐसा, राइट। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मक्स और डीमक्स का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इनपुट को हम लोग यहाँ पे ला करके प्लेस कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के मल्टीप्लेक्सर को ड्रैग करके इसमें इस नेटवर्क में प्लेस कर लेते हैं, राइट। दूसरे नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं कि और एक इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पे आकर के डीमल्टीप्लेक्सर को प्लेस कर लेते हैं। और अगर आप देखिएगा इस दोनों इंस्ट्रक्शन का, तो दोनों इंस्ट्रक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ध्यान से देखिए, इसमें मल्टीपल इनपुट होकर के एक आउटपुट है आउट यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्या इसका आउटपुट नंबर ऑफ है, मतलब मोर देन वन है, और इनपुट यहाँ पे देखिए एक ही है। ये तो के तो कांस्टेंट है, के तो दोनों साइड में, और इनेबल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम सबसे पहला जो काम यहाँ पे करेंगे कि इसमें आ करके कोई एक एड्रेस देते हैं। तो एक एड्रेस देते हैं यहाँ पे i0.0 एक एड्रेस दिए, ठीक है, जो इसको क्या करेगा ऑन करके रखेगा। और यहाँ पे के पे मेरे को क्या देना है, कोई भी एक वैल्यू देना है। तो इनिशियली इसको हम क्या करते हैं 0 दे करके रखते हैं, ठीक है, ओके। और इनपुट 1 मतलब इनपुट 1 इनपुट 2 में यहाँ पे कोई एक वैल्यू दे देते हैं, लाइक इसमें दे देते हैं यहाँ पे 4 इनपुट, ठीक है। और दूसरे में दे देते हैं, तो ये देखिए एक्सेप्ट नहीं किया, रीजन क्योंकि इसका डेटा टाइप सेलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे आकर के इसको डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं बाइट, ठीक है। बाइट इंटीजर कुछ भी जो करना है आप वो कर सकते हैं, बाइट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें आकर के इसको कर लेते हैं 6, दो इंस्ट्रक्शंस हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और एल्स में भी हम लोग आकर के, और चाहे तो इनपुट को आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से देखिए बढ़ाने का भी है, ठीक है ना। तो आप इनपुट को बढ़ा सकते हैं। एल्स में अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाइट है, तो इनपुट में अगर कोई एड्रेस देना चाहते हैं, या आप ऐसे इसको 6 8 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे और आउटपुट में आकर के एक आउटपुट का मेमोरी का एड्रेस दीजिए MW, यहाँ पे इसको 11 दे देते हैं, ओके। यहाँ पे आकर के देखिए एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इधर में आकर के सबसे पहले इस डीमल्टीप्लेक्सर इंस्ट्रक्शन का हम लोग इसका डेटा टाइप भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कर लिए। और यहाँ पे आकर के इसका एड्रेस देंगे सबसे पहले i0.1 एक एड्रेस दिए, ठीक है। जैसे ही एड्रेस यहाँ पे देते हैं तो इसका के में देखते हैं कोई एक इनपुट का एड्रेस देके एक्सेप्ट करता है या नहीं। ऐसे के कांस्टेंट है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो i0. अगर 4 देते हैं तो नहीं कर रहा है ना, यस, इसलिए इसको यहाँ पे क्या करिए, इसको भी 0 करिए, ठीक है। चलिए इसको भी 0 करते हैं। तो यहाँ पे 0 है, और इनपुट में यहाँ पे तो कोई एक एड्रेस देना पड़ेगा, तो इसको हम दे देते हैं एड्रेस, ऐसे करके 10 दे देते हैं, क्योंकि इनपुट तो इसका कॉमन रहेगा तो कोई बात नहीं। और आउटपुट में यहाँ पे हमको 2 देना पड़ेगा, एक देना पड़ेगा MW 11 ले चुके हैं, 12 इसको देते हैं, और दूसरा को देते हैं MW 13, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में है ना, ये अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरीके से इनपुट में एल्स था, यहाँ पे डीमक्स में आउटपुट में एल्स है, तो इसको भी दे देते हैं ऐसा करके MW 14, ठीक है, यहाँ पे ओके, ठीक है, हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, चला करके देख लेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे हम यहाँ पे आकर के, इसके बाद अब ये हम लोग को पता है कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करेगा मल्टीप्लेक्सर्स, है ना, कि जब हम यहाँ पे इनेबल को ऑन करेंगे और अगर k = 0 होता है तो जो आउटपुट में डेटा आएगा वो इनपुट 0 का आएगा, ठीक है। और जब k = 1 होगा तो हमारा जो आउटपुट में डेटा आएगा वो किसका आएगा, 6 का आएगा, मतलब इनपुट 1 का आएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पे भी है ना। लेकिन इस एल्स का क्या काम है, एल्स का जो डेटा होगा वो कब जाएगा, हम लोग प्ले करके इसको देख लेते हैं, है ना। एल्स तो ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहला काम जो हम करते हैं, एक सेव करते हैं, और सेव करने के बाद में इधर में आकर के दूसरा यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक करते हैं। कंपाइल अभी जस्ट हो रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला ही है ना, ओके, हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे आ करके क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब ये मेरा डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर से हम लोग यहाँ पे आ करके
इसको चेक करके देख लेंगे कि जो जो इनपुट दिए हैं, जो इनपुट का कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, स्टार्ट हो गया। ओके, इसको जस्ट लोड कर दीजिए, है ना। और लोड करने के बाद यहाँ पे आकर के गो ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं, सो दैट कि जो मेरा हार्डवेयर्स हैं, है ना, और ये सब ये जो वर्चुअल हार्डवेयर्स हैं, जो मेरा क्या होगा, ऑनलाइन हो जाएगा। और इसके बाद जस्ट सिमुलेशन में जाने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं सिमुलेशन मोड में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं, देखिए इसका दोनों का यहाँ पे देखिए 0, ठीक है ना, इधर में भी सब 0 0 अभी है ना। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि i0.0 को ऑन करते हैं, पहला को देखते हैं, ठीक है ना। तो i0.0 को ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो उस कंडीशन में इनेबल जो होना चाहिए वो हमारा ऑन तो रहेगा ही, क्योंकि इनपुट ऑन हुआ तो इनेबल तो ऑन हो ही जाएगा। और देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही इनेबल ऑन हुआ है तो हमारा जो ये है इनपुट 0 का जो वैल्यू है वो MW11 में क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है ना। अब अगर मान लिया जाए इसको हमको करना है, इनपुट 1 को करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर से इसको हमको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको हम इंश्योर कर लेते हैं कि इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ से आकर के हम डेटा को इसको चेंज कर देते हैं। तो एक बार इसको डीएक्टिवेट किए और इस के को देखिए यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है, इसको इंटर कर दीजिए, इंटर करके और फिर से वही वाला जो स्टेप है, सेव, कंपाइल, डाउनलोड करके और जस्ट एक बार अपडेट करके इसको हम लोग देख लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे गो ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद जस्ट सिमुलेशन ऑन ऑफ पे, और देखिए यहाँ पे अभी इनपुट, चूंकि हम यहाँ पे k = 1 है, बट अभी क्या है कि इनेबल ऑन नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि प्रीवियस डेटा को रिटेन करके रखा हुआ है ना। तो इसको जैसे ही हम अगर इनेबल को ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जो इनपुट 1 का वैल्यू है वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट किया। क्यों? क्योंकि इसका कहता है क्या है, इनपुट का कंडीशंस क्या होता है ना, काइंड ऑफ समझिए के जो है एक सेलेक्ट लाइन की तरह काम कर रहा है कि जब इनपुट अगर आपका 0 है, तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, IN 0 होगा, इनपुट 1 होगा। और जब k = 1 होगा तो IN 1 का जो आउटपुट होगा, है ना, वो उस पर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। उसी तरीके से फिर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे डीमक्स में। ठीक है, तो डीमक्स में देखने के लिए सबसे पहला जो काम हम करेंगे, इसको मक्स वाले स्विच को हम लोग ऑफ कर लेते हैं, सो दैट कि वो उस तरीके से को मतलब रिफ्लेक्ट ना करे, काम ना करे। और देखिए दूसरा को हम लोग देखते हैं यहाँ पे डीमक्स में। तो देखिए डीमक्स जो कनेक्टेड है हमारा i0.1 से और एक किससे कनेक्टेड है, इनेबल से। तो सबसे पहले तो इस स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम ऑन करते हैं i0.1 को, तो देखिएगा जो आउटपुट में जो डेटा आएगा वो किसका डेटा आएगा, यहाँ पे देखिए k = 0 है तो जो 10 है यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, MW12 पे। लेकिन इसमें जैसे ही k = आपका 1 होता है ना, k = 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनपुट मतलब जो इनपुट पे 10 वैल्यू है ये आपका MW13 में दिखाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट कुछ भी एक रैंडम सा अपना वैल्यू दिखा रहा है, राइट, जो प्रीवियस डेटा ये स्टोर करके रखा होगा वो। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, जस्ट एक बार इनपुट को ऑफ कर देते हैं और उसको हम k का जो वैल्यू है उसको अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आकर के इसको जस्ट डीएक्टिवेट कर लिए, राइट, और यहाँ पे इसका भी k = हम यहाँ पे आकर के 1 कर लेते हैं और फिर से इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आकर के इसको सेव, फिर से कंपाइल और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इसको जस्ट इस पे क्लिक कर दिए कंफर्म करने के लिए और जस्ट गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है सिमुलेशन वाले पे जाकर के ऑन ऑफ करते हैं और देखिए जैसे ही k = 1 हुआ है ना, तो अब ये जो इनपुट होगा ये मतलब इनपुट 12 तो हुए 13,
13 जो है उसमें देखिएगा 10 दिखाएगा, यहाँ पे देखिए, और ये अपना क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये कुछ रैंडम सा वैल्यू लिया हुआ है। तो एल्स का कंडीशन क्या है भाई, कि एल्स का कंडीशन ये एक जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट दे करके रखा है ना, कि एल्स, बट मतलब मल्टीप्लेक्सर्स में ऐसे एल्स का कोई ऐसा कंडीशंस नहीं है, वो रैंडम सा कोई भी एक वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो जस्ट इस तरीके से हम लोग इसको चेक करके देख सकते हैं। और अगर मान लिया जाए इस इनपुट को फिर से हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे आकर के कुछ नहीं, इनपुट को डीएक्टिवेट कर देंगे तो वो जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू को स्टोर करके रखा है वो हो गया, ओके, जो 10 था वो उसको रिटेन करके रखा है, ठीक है। अब ये एल्स में आपको देखिए कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पे ऐसे। अब तो आप चाहते हैं तब एल्स पे अगर कोई मेमोरी लोकेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फ्री भी छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई जो एल्स का कंडीशन है ये कब काम करता है, तो अभी हमने देखिए क्या किया कि के, अभी तो हम लोग ने देखा कि k इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होता है कि इनपुट 0 का जो वैल्यू होता है वो आउटपुट में मतलब जस्ट पास होता है, और k इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो इनपुट 1 पे जो वैल्यू होता है वो पास होता है। तो अगर मान लीजिए k इज इक्वल टू ग्रेटर दैन, मतलब k इज ग्रेटर दैन अगर n होता है, n बोले तो नंबर ऑफ इनपुट्स है ना, k इज ग्रेटर दैन अगर n होता है तो क्या होता है, तो बोलता है कि k इज ग्रेटर दैन अगर n होगा तो वो एल्स का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे अभी हम लोग दिखाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इनपुट हम लोग क्या दे दिए हैं, है ना, 2 दिए हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, 2 दिए हैं कहने का मतलब n से ग्रेटर है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 इनपुट है ना, तो 2 टू दी पावर यहाँ पे n है, वेयर n इज इक्वल टू 1, तो 2 दी पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इनपुट काम किया, लेकिन 2 टू दी पावर 2 हो गया तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा तो देखिए क्या हो गया, n का वैल्यू से बड़ा हो गया k का वैल्यू, मतलब जो वैल्यू, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल्स का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जस्ट एक बार सेव कंपाइल करके और डाउनलोड करके इसको भी एक बार दिखा देते हैं कि एल्स का कंडीशन को एक कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से आकर के जस्ट ऑनलाइन पे क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आकर के जस्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं, इनपुट को ऑन करते हैं। जैसे ही इनपुट को ऑन करेंगे, इनपुट को ऑन करेंगे यहाँ पे आकर के, ठीक है, इनपुट को ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 8 तो दिखाया। तो अब बोलेगा सर एक चीज़ बताइए, तो 8 पहले से भी था, कोई बात नहीं, हम इसको जस्ट यहाँ पे फॉर ए टाइमिंग यहाँ पे आकर के इसको हम क्या करते हैं, 1 करते हैं, ठीक है, जो पहले था तो 1 है। और यहाँ पे आकर के सेव कंपाइल डाउनलोड पे क्लिक किए हैं, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे यस किए और यस करने के बाद में यहाँ पे गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। गो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद जस्ट इसको आकर के रन मोड में यहाँ पे देखिए जैसे ही 1 किए हैं तो इनपुट 1 का वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफर किया है, ठीक है ना। अब इसको फिर से हम जस्ट एक बार डीएक्टिवेट करते हैं, गो ऑफलाइन पे जा करके, और इसको हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। ये 2 था, अब 2 से जितना भी ज़्यादा दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग वो एल्स वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर से सेव में कंपाइल में यहाँ पे फिर से डाउनलोड करते हैं, जस्ट इस पर इमीडिएट डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद में फिर से हम लोग जस्ट इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आकर के गो ऑनलाइन, यस गो ऑनलाइन, और इसके बाद में यहाँ पे आकर के जस्ट सिमुलेशन मोड पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखिए जब k इज इक्वल टू 2 है तो एल्स वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जब k का वैल्यू ग्रेटर दैन, अभी देखिए जब यहाँ पे देखिएगा i0.1 को एक्टिवेट करते हैं, i0.1 को एक्टिवेट किए हैं, ठीक है। तो i0.1 को जैसे ही एक्टिवेट किए हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आउटपुट आपका देखिए दूसरा हो रहा है, ठीक है ना। ये दूसरा वाला कंडीशन पे 10 जा रहा है, लेकिन जैसे ही k इज इक्वल टू ग्रेटर दैन क्या होगा n, तो यहाँ पे हम फिर से इसको ऑफलाइन करके और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 2, ठीक है, उसी तरीके से। तो जैसे ही 2 किए हैं फिर से इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पे आकर के कंपाइल करते हैं, फिर से आकर के डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आकर के यहाँ पे आकर के गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, राइट। जैसे ही गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सिमुलेशन रन पे क्लिक करते हैं। ध्यान से देखिएगा ये जो इनपुट है वो 10 पे अब रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखिए ये आउटपुट 1 जो है वो 0 हो गया, ठीक है, और एल्स वाला कंडीशन काम कर रहा है। तो इससे हमको समझ में आया कि किस तरीके से हमारा काम कर रहा है, मतलब एल्स का कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन शॉर्ट हम लोग को यही समझना है कि जब k इज ग्रेटर दैन n होगा तब एल्स वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और जब k इज लेस देन और इक्वल टू n है तो जितने भी इनपुट्स हैं
राइट आउटपुट्स हैं उसको वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, बात है नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे इस मक्स और डीमक्स में यही सीखे कि जब हमारे पास अगर मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और उस इनपुट को अगर हम लोग को एक जगह पे भेजना है तो हम लोग मक्स का यूज़ करते हैं, और जब एक इनपुट को अगर मल्टीपल मतलब प्लेसेस पे भेजना होता है तो हम लोग डीमक्स का यूज़ करते हैं। और ख़ास करके इस दोनों इंस्ट्रक्शन का यूज़ हम लोग कम्युनिकेशन एरियाज में बहुत ज़्यादा करते हैं कि जब कोई सिग्नल अगर आपका आ रहा है ना, मतलब पहले मतलब कहीं से भेजा जा रहा है तो उस सिग्नल को पहले क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, फिर उसको सिग्नल को हम लोग डीमॉड्यूलेशन करते हैं, है ना। तो जहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है उसके पहले हम लोग को मक्स और डीमक्स का यूज़ होता है ना। जैसे खास करके हम लोग घर पे यूज़ करते हैं या कहीं से मान लीजिए कोई सैटेलाइट से सिग्नल आ रहा है तो वहाँ पे रिसीव किया है, मल्टीपल सोर्सेस उसको रिसीव करके, है ना, एक जगह पे उसको स्टोर करता है, फिर वहाँ से जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होता है वहाँ पे सिग्नल जाता है और वो फिर क्या करता है कि उसको मतलब मल्टीपल में मतलब ट्रांसमिट करता है, सो दैट कि लोगों के जो वहाँ का एरियाज़ हैं वहाँ पे जैसे टीवी का कनेक्शन, मोबाइल का जो नेटवर्क का कनेक्शंस होते हैं या और भी कोई भी सिग्नल्स जो आ रहे हैं हमारे पास, है ना, वहाँ पे इसी फिलॉसफी पे काम करता है, ठीक है। तो मक्स और डीमक्स के बारे में आज के क्लास में हम लोग समझें और इसी के साथ आज का क्लासेस को हम लोग फिनिश करते हैं और इसी के साथ आज का मेरा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलेंगे कोई टॉपिक के साथ, कोई न्यू टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।